उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगेंगे? क्या अपने नियमों का उल्लंघन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही कर डाला? क्या अपने पद की गरिमा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बरकरार नहीं रख पा रहे? दरअसल तमिलनाडु राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में खड़े हुए विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेशों को काटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत ये साफ कर दिया कि आप देरी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही सुप्रीम कोर्ट को ही फटकार लगा डाली और वो निर्देश देते हुए नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। वो अपने अधिकारों का सुप्रीम पावर इस्तेमाल कर रहा है और राष्ट्रपति के फैसलों को काटकर उन्हें ही आदेश दे रहा है। इस बीच इस विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट के वकील और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद कपिल सिब्बल खुद मैदान में उतर आए हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि अगर कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है और ऐसे में उस पर इस तरह के राजनीतिक हमले बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इन्होंने उपराष्ट्रपति के बयानों को राजनीतिक करार देते हुए कहा कि उन्होंने आज तक किसी राज्यसभा सभापति को ऐसे बयान देते हुए नहीं देखा। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की प्रमुख हैं। वे कैबिनेट की सलाह और स्वीकृति पर कार्य करते हैं। उनके पास कोई व्यक्तिगत निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है। आपको जानकारी के लिए बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि न्यायपालिका सुपर संसद नहीं बन सकती है और अनुच्छेद 142 को उन्होंने एक न्यूक्लियर मिसाइल करार दिया था। इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कार्यपालिका अपना काम कर रही है तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो अपना काम नहीं कर रही हैं तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। ऐसा करना उनका अधिकार है। सिब्बल ने कहा कि मैं जगदीप धनखड़ के बयान को देखकर दुखी हूँ, हैरान हूँ। अगर आज के समय में पूरे देश में किसी संस्था पर भरोसा किया जाता है तो वो न्यायपालिका है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अधिकार और सलाह पर काम करते हैं। राष्ट्रपति के पास व्यक्तिगत शक्तियाँ नहीं होती हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 142 तो संविधान की न्यायपालिका को दिया है, न कि सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय देने के लिए ये शक्तियां दी गई हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल तो नोटबंदी थी, तब किसी को तकलीफ नहीं हुई। जहां कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ही सुना डाला, तो वहीं ये पूरा मामला तमिलनाडु से तब खड़ा हो जाता है जब सरकार द्वारा 10 बिलों को लाया जाता है और इसे पास करवाकर कानून बनाने के लिए फैसला राज्यपाल और राष्ट्रपति पर छोड़ा जाता है। लेकिन राज्यपाल द्वारा इस बिल को ना पास करवाया जा रहा है और ना राष्ट्रपति की इस पर मंजूरी मिल पा रही है। ऐसे में होती देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 3 महीने के अंदर फैसला लेना ज़रूरी है और 3 महीने के अंदर फैसला लेना ही पड़ेगा और साथ ही साथ निर्देश राष्ट्रपति को देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया कि हम इन बिलों को पास करते हैं, जिस वजह से उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को ही फटकार दिया था।